अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। यार, बाज़ औक़ात इंसान को कोई ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ़, ऐसे मंज़र देखता है ना जो कभी नहीं भूलता उसे, जो उसके जहन में रह जाता है। ऐसे ही आज एक वाक़या हुआ। हमारे डेरा गाजी खान के एक डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं अखबार के, मोहम्मद नदीम जंगलानी, वल्द यकीन मोहम्मद खान जंगलानी। वो यहाँ थाना गदई से आगे जंगलानी चौक पे उनका घर है। उसके दो बेटों की शादी थी, यकीन मोहम्मद के। वो जो नदीम है ना, उसके दो भाइयों की शादी थी आज। मैंने लाहौर जाना था, कोई काम था, तो मैं रुका। मैंने कहा नहीं यार, ये नदीम के भाइयों की शादी है, मुझे इसमें ज़रूर जाना चाहिए। मैं उसके लिए रुका। आज 3-4 दिन पहले मेरी नदीम से बात हुई। उसने बताई जगह सजी, ये जगह है, यहाँ पे होगा प्रोग्राम। मैंने कहा ठीक है। फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गए, वो अपने काम में, मैं अपने काम में। अच्छा, आज शादी का दिन था, आज वलीमा था। मैंने अपने बेटे असद और फात को कहा यार अगर चलना है तो आ जाओ, चलें। वो तैयार हो गए, हम लोग गए, नदीम के घर गए। घर देखा हमने, ढूंढा, खैर मिल गया, रोड पे था। वहाँ पर बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, लेकिन यह कि वो जो पंडाल लगा हुआ था, जो तंबू लगे, उसके अंदर लोगों की टेबलें फुल थी। वो शिफ्ट वाइज चल रहे थे, 10 बजे से 2 बजे तक का टाइम था उनका। लोग आते, सीटें फुल होती, खाना खिलाते, फिर वो उठ जाते, फिर साफ़ करते, फिर दोबारा। अच्छा, खैर हम लोग जो आए, नदीम की मेहरबानी होते हैं कि सर आपको मैं अंदर कमरे में बिठाता हूँ। वो अपनी बैठक वाली साइड पे ले गया, बैठक खुलवाई, वहाँ बिठाया, हम वहाँ बैठ गए, खाना खाया, बड़ा मज़ेदार खाना था। उसके बाद उसके कुछ दोस्त आए, वो भी बैठ गए। खाना खाने के बाद जब उठने लगे, मैंने कहा यार नदीम, मुझे अपने अबू से तो मिलवाओ। उन्होंने कहा सर जी अबू तो फौत हो गए। मैं कहा है, कब फौत हुआ है? उन्होंने कहा सर जी 3 दिन पहले। यार ये कैसे, अभी शादी है, 3 दिन पहले अबू फौत हो गए। उन्होंने कहा सर जी बस ख़ानदान में थे, लोगों ने कहा कि कर दें शादी, 2 भाइयों की शादी थी, मेरा अरेंज करके, अरेंज तो पहले ही किया हुआ था, अबू ही कर गए थे, अबू की ख्वाहिश थी, कार्ड पे भी उनके अबू का नाम लिखा हुआ था। इतना ही दुख हुआ, यकीन करें मैं तो शर्मिंदा हो रहा था कि मैंने यहाँ खाना क्यों खाया, क्योंकि वो एक फौतगी का घर था। ठीक है, उन्होंने अपने मामलात उनके जैसे भी थे किए, कांडा कहते हैं, फिर गया था, लोगों को पता चल गया था। मौत अपनी जगह है, खुशी अपनी जगह है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो कैसी खुशी होगी यार। आप मान सकते हैं जिस घर में, यार अल्लाह पाक माफ़ करे, हमारे घर में अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो 10-10 दिन तक हमारे घर से रोना नहीं ख़त्म होता। 10-10 दिन तक वहाँ पे तस्वीरें चल रही होती हैं, गिटके पड़ी जा रही होती हैं, कुरान मजीद पढ़ा जा रहा होता है। मैं हैरान हूँ, ये लोग कैसे लोग हैं, कितनी हिम्मत वाले लोग हैं, कितने दिल गुर्दे वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने बुज़ुर्ग की फौतगी के बाद भी अपने बच्चों की खुशियाँ जो है ना वो सामने रखी। ठीक है, मौत ज़िंदगी बरहक है, जो पैदा हुआ है उसने आखिर इस दुनिया से जाना है, मरना भी है, लेकिन ऐसा क्या निज़ाम है? अल्लाह मियाँ ने उन्हें इतनी हिम्मत कैसे दे दी कि मैं हैरान हूँ। वो नदीम, वो सबको हंस हंस के मिल रहा है, मुझे बड़ा खुशी से मिला, वेलकम किया उसने, बिठाया। ये तो बाद में पता चला है वो अंदर से यार कितना दुखी होगा। नदीम जंगलानी, उसका चाचा खान मोहम्मद जंगलानी, उससे भी मुलाकात हुई, वो भी बैठे थे। वैसे ही पंडाल सजा हुआ था, लोग बैठे हुए थे, दूल्हे बैठे हुए थे दोनों। लेकिन मैं अपने आप में बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। यार मुझे पहले पता होता, मैं कम से कम यहाँ का खाना तो ना खाता आज। लेकिन क्या है, क्या है दुनिया में, खुशी है, आखिर खुशी गुजारनी है, आज नहीं तो कल। उन लोगों ने भी ये सोचा होगा कि यार सारे इंतजाम हो चुके हैं, सारे इंतजाम ठीक है, फौतगी अपनी जगह पे। हमारे एक और रिश्तेदार है, उनमें भी ऐसा हुआ। वो हमारे मेरे कज़न है शाहिद, लाहौर में, उसकी शादी थी, तो उसकी बीवी के तो गए रुखसती वाले दिन, उन्होंने जनाजा दूसरी जगह रखवा दिया और अपनी बेटी की रुखसती कर दी। रुखसती करने के बाद जनाजा, यार अल्लाह पाक ने पता नहीं कैसे उन लोगों को इतनी हिम्मत दी। बहरहाल मैं
यकीन मोहम्मद साहब जंगलानी के फौत होने पे बहुत दुख हुआ। मेरी ख्वाहिश थी उनसे मेरी मुलाकात होती, लेकिन मुझे नदीम ने एक दो दफ़ा कहा भी सही, सर अबू से मिलना है, वो मिलना चाहते हैं, घर आ जाए, बस नहीं जा सका। बस शायद मुलाकात नहीं थी हमारी ज़िंदगी में। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनकी बख्शिश करे और उनके घर वालों को सब्र व सुकून अता फरमाए। और ये जो नए दूल्हा दुल्हन है, अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ भरे। लेकिन यह है कि बहुत दिल गुर्दे का काम है एक फौतगी वाले घर में शादी करना। मेरे ख्याल में वो खुशियाँ तो नहीं मनाई गई होंगी, वो ढोल धमक्कड़ भी नहीं किए होंगे, वो डांस भी नहीं हुए होंगे जो अक्सर हमारे घरों में शादियों में होते हैं। लेकिन उस बाप की ख्वाहिश को उन्होंने पूरा किया जो बाप इनका रिश्ता तय करके गया था, जिसके कार्ड पे भी, जिसने अपने बच्चों के कार्ड छपवाए, उनकी शादी करने के सारे इंतजामात किए होंगे। आखिर वो इस दुनिया से ये वक्त देखने से पहले नदीम जंगलानी बता रहा था कि अब वो एक लम्हे में फौत हुए हैं। पता नहीं अल्लाह मियाँ ने क्या लिखा था उनके नसीब में। बहरहाल उनकी दुआओं के साथ उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इन दोनों बच्चों का रिश्ता तय हो गया है। अल्लाह करे इनकी शादी भी हो गई है, रुखसती भी हो गई, आज वलीमा भी हो गया है। अल्लाह करे ये इनको अपने बाप की दुआएं इनके काम आए, इनकी जो ज़िंदगी है खुशियों से भर जाए। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा, मुझे हकीकतन मुझे तकलीफ़ हुई थी जब मुझे ये पता चला कि जिसके घर मैं गया हूँ, जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ, वो मुझे बता रहे हैं जी अबू तो बुध वाले दिन फौत हो गए थे। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। और ये दो जिन्होंने अपने बाप की ख्वाहिश पूरी की, दो बेटे, अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ लेकर आए। अल्लाह हाफिज़।